नाक की सर्जरी सफल थी, लेकिन फिर भी पेशेंट खुश नहीं था। यस दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ दो एग्जाम्पल। एक पेशेंट ने राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई एंड द पेशेंट खुश था। सर्जरी तो उसकी सफल थी बट वो पेशेंट खुश नहीं था, बिकॉज उसका कहना है कि ये नोज़ मेरा डेविएटेड था, आगे से नोज़ स्ट्रेट हो गया बट नोज़ पीछे से जो है यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बेंड है। जब पेशेंट को एग्जामिनेशन किया तो मैंने देखा दोस्तों, उसमें क्या है कि बहुत बार उसका क्या रीज़न था कि जो उसका नोज़ का जो फ्रेमवर्क पूरा यूँ एक तरफ डेविएटेड था, तो उसका स्ट्रेट आगे से तो हो गया बट नोज़ का जो ये पार्ट जो है वो अभी भी डेविएटेड था। देन दूसरा, उसका जो नोज़ का टिप था, वो टिप जो है वो पेशेंट का और थोड़ा सा आगे नीचे था। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि जो रिवीजन सर्जरी करके फिर हमने जो प्रॉपर उसका जो है ओस्टियोटॉमी करके एंड नोज को पीछे से स्ट्रेट किया एंड देन उसके बाद जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। एंड सेकंड एग्जांपल दोस्तों, पेशेंट की सर्जरी जो नोज का डेविएशन था वो ठीक हो गया एंड उनका जो नाखुश होने का जो रीज़न था, एक तो क्या है उसके नोज से उसको ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती थी एंड दूसरा क्या है कि उनका रीज़न उनको लगता था कि नाक पे अभी भी क्या है कि नाक स्ट्रेट हो गया बट बहुत सारी सूजन है, एडिमा है। एंड तीसरी कंप्लेंट और थी कि मेरा आगे का नाक बहुत स्टिफ है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जैसे उसका रिवीजन सर्जरी भी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में, तो ब्लॉकेज तो अपन क्या है स्ट्रेट कर सकते हैं। ब्लॉकेज क्योंकि नाक के अंदर वो प्रॉपर जो है डीएनएस जो अंदर था वो स्ट्रेट नहीं हो पाया था एंड दूसरा जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाती है। तीसरा दोस्तों इसमें ये है कि जो नाक आगे से जो हमारा स्टिफ होता है वो इसलिए होता है कि नोज़ के अंदर जो नोज़ को स्ट्रेट बनाने के लिए जो ग्राफ्ट लगाया जाता है, उस ग्राफ्ट के कारण नोज़ स्टिफ होता है। बहुत बार ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके कारण पेशेंट सर्जरी तो सफल होती है पर पेशेंट नाखुश होता है। थैंक यू।